कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडकेड अभ्यास पुस्तक के पाठ नंबर 3 को। इस पाठ का नाम है बच्चों हार की जीत। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, मैं आपका दास हूँ, कथन किसने कहा था? तो ये बच्चों ये जो कथन कहा था वो खड़क सिंह ने कहा था। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। तो इसमें विशेषण शब्द हमें बताना है। तो इसमें बच्चों जो विशेषण शब्द है वो है वायु वेग। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, ये है खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो कुख्यात का विलोम होता है बच्चों प्रख्यात। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है, ये है उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। तो यहाँ पर हमें मुहावरा छाट कर लिखना है। तो इसमें मुहावरा है हृदय पर सांप लौटना। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये है बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर है बाबा भारती का घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था, उसकी चाल बहुत अच्छी थी। ये उसकी विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसका अंग भंग हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका एक शब्द है बच्चों अपंग। जिसका अंग भंग हो जाता है उसे अपन वो क्या बोलते हैं? अपंग। और इसके लिए वाक्य है, मेरा एक मित्र दुर्घटना में अपंग हो गया था। ठीक, इस तरीके से आप वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, ये है यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह जिद करता और मौका पाकर घोड़ा अवश्य देखता। प्रश्न क्रमांक 8 है, ये है बाबा भारती ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चलेगा तो वे किसी असहाय पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जो खड़क सिंह था बच्चों, उसने एक असहाय बनकर ही मदद मांगी थी और बाद में बाबा भारती को धोखा देकर उनका घोड़ा छिना लिया था। ठीक, इसलिए उन्होंने इस घटना को किसी के सामने भी प्रकट करने के लिए मना किया था। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों इनको संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रिया को, विशेषण को छांटकर लिख दिया। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, ये है बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि बाबा भारती को डर था कि खड़क सिंह उनके घोड़े को ना चुरा ले जाए, इसलिए उनको रात में भी नींद नहीं आती थी। अब देख लेते बच्चों अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 11 है, ये है बाबा भारती के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इनके प्रश्न चारित्रिक विशेषताएं बच्चों मैंने यहाँ लिख दी हैं। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बाबा भारती गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। वे घोड़ों की देखभाल करते थे, अपने हाथ से खरहारा करते, दाना खिलाते और प्रसन्न होते थे। इससे पता चलता है कि वे पशु प्रेमी, दयावान, स्वाभिमानी, धर्मात्मा और दयालु थे। ठीक है बच्चों, ये जो लिखा है वो लिखा है स्वाभिमानी। ये दोनों एक ही शब्द हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते हैं। आप चलते प्रश्न क्रमांक 12 है, ये है अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। कहानी के अंत में बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि बाबा भारती के विचारों से डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था और वह घोड़े को बाबा भारती के यहाँ बांध आया। उसने बुरा काम छोड़ दिया था, इसलिए बाबा भारती ने कहा अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।